कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी कॉन्स्टिपेटेड थियरिस्ट सुना है आपने? नहीं सुना तो आज हम बात करेंगे कुलदीप सिंघानिया की। कुलदीप सिंघानिया के अंदर कॉन्स्पिरेसीज, खराब एक्टिंग और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी भरी है ना कि उसे प्रेशर लगा लगा के बाहर निकालना पड़ रहा है। अहमदाबाद, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मीटे AI-171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। Copy that AI-171, turn left 020। I repeat, turn left 020। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करें। भाई ये एयर इंडिया का प्लेन है या माई म्यूज का मसाजर? वो पायलट जिसने ट्राई किया होगा कि भाई मैं जितने हो सके पैसेंजर्स की जान बचाऊं, लेकिन नहीं, भाई ने तो अपना अज्यूम कर लिया। चलो कंसीडर किया कि इससे डिस्क्लेमर दिया है, ये फिक्शनल है, इमोशनल साइड दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा रुक जाता। जिस दिन इंसिडेंट हुआ भाई ने उसी दिन रील डाल दी। ये व्यूज का इतना भूखा है कि कल को ओनली फैंस पे दिख जाएगा तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी। तो जैसी आवाज ये वीडियो में निकल रहा है, ज्यादा सक्सेस वही है। वैसे भी वहां जो चीजें इंसानों के साथ होती है वही ये ज्ञान के साथ कर रहा है। हो क्या चल रहा है इस महेश केश वाला AKA थगेश। हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंघानिया की। हमने इस पे बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे आज तक लोग बोलते थे कि भाई क्यों बनाया वीडियो, क्यों बनाया। कुलदीप भाई फुल सपोर्ट, कुलदीप भाई ऑन टॉप, कुलदीप भाई बॉटम, व्हाटएवर। पर भाई ने सबको गलत प्रूव कर दिया और दिखा दिया कि एक दो वीडियो तो और बन सकते हैं मेरे पे। और ये मौत को मिल्क करने का काम इसने पहली आखिरी बार नहीं किया। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL-8696। कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। लगता है 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा। हियर वी गो। कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग्स तो कहीं पे JL-8696। आपका भी एयरक्राफ्ट बोइंग है ना? हाँ, लेकिन क्यों? भाई कसम से तू नर्क में बिना कॉर्ड के बंजी जंपिंग करेगा और वर्जिन ऑलिव ऑयल के तेल में स्कूबा डाइविंग करेगा। ये भी भाई ने सेम इंसिडेंट के दिन डाल दिया। क्या घटिया स्क्रिप्ट है भाई। हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग छोड़ के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले गप्पे लड़ाएंगे। शुक्र कर पायलट जैसे पढ़े लिखे लोग आपकी ऑडियंस में नहीं है, वरना नेक्स्ट फ्लाइट में जब बैठेगा ना प्लेन की खिड़की से ऐसा उड़ाएंगे ना तेरे को जैसे इंडियन ट्रेन के बाहर कचरा उड़ाते। और दोनों कचरा ही है। बेटा तू 30 साल का हो गया है, बस तू शादी कर ले। तू जिससे प्यार करता है उससे लव मैरिज ही कर ले। नहीं पापा, लव मैरिज वाली ड्रम में डाल के मार देगी। अच्छा लव मैरिज मत कर, हम तेरी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। नहीं पापा, अरेंज मैरिज वाली हनीमून पे ले जाके मार देगी। अच्छा लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज मत कर, जो लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है उससे शादी कर ले। नहीं पापा, सच्चा प्यार करने वाली मिल भी गई तो आतंकवादी मार देंगे। देखना पापा, अगर इंसान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी इस धरती पे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे शादी होना और जिंदगी भर शादी टिके रहना एक बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी। हार्ड है भाई, हार्ड है। सिर्फ तेरे चेहरे पे जो फिल्टर लगा है वो सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है। तुम्हें क्या लगता है कुलदीप भाई लव मैरिज अरेंज मैरिज को क्यों अपोज कर रहे हैं? अभी सोचा है क्या वो ह्यूमन स्पीशीज को बचाना चाहता है? नहीं, वो क्लोजेट के बाहर आना चाहता है, इसलिए भाई लड़कियों की बदनामी कर रहा है बहुत ज्यादा। भाई तो ऐसे दिखा रहा है दुनिया की हर लड़कियां ड्रम में डालेगी। भाई ऐसा नहीं होता। आदि मानव की होती थी क्या शादियां? नहीं, सरवाइव कर गए ना, तभी तू आया, तभी हम आए। जरूरी है भाई, क्या ये ऐसा थोड़ी होगा शादियां कम हो जाएगी? कॉन्स्टिपेटेड थियरिस्ट चाहिए हमको। और सी ऑटर्स सोते सोते भी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि सोते सोते भी वो एक सेकंड के लिए अपने पार्टनर से दूर ना हो जाएं। जब एक पेंगुइन प्यार में पड़ता है वो अपना पूरा एरिया ढूंढता है वहाँ के सबसे स्मूथेस्ट पत्थर के लिए, जो कि वो अपनी पार्टनर को देता है एज अ टोकन ऑफ लव। और सी हॉर्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि वो सोते सोते भी अपने पार्टनर्स की टेल पकड़ के रखते हैं। वो जानवर जिनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता, वो जब अपने पार्टनर्स के लिए इतना ज्यादा लॉयल रह सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? जानवरों से भी गई बीती हालत है क्या? अभी पिछले वाले में तूने बोला शादी विधि नहीं करना चाहिए, शादी नहीं होना चाहिए, शादी नहीं होगी। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे शादी होना और जिंदगी भर शादी टिके रहना एक बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी। अब बोल रहा है क्यों? क्यों? जानवरों से भी गई बीती हालत है क्या? भाई तू क्या बकरी बिकरी के साथ रिलेशनशिप में है क्या? तो ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है? इंसान प्यार नहीं करते? हाँ, आदमी जू जाता है तो देखने आता है एनिमल्स की खूबसूरती। भाई देखने आता है वो एनिमल अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहा है। प्रजनन की क्यों सोच रहा है? मनोरंजन की सोच। देखा होगा ना आजकल लोग कुत्ते बिल्लियों को कपड़े, सॉक्स, रेनकोट वगैरह पहनाते हैं, ये इसके लिए पेट्स पे बुरी नजर रखते हैं। जानवरों से भी गई बीती हालत है क्या? अब तुम लोग बोलोगे तकेश भाई क्यों रोस्ट कर रहे हो कुलदीप भाई को?
वो तो फैमिली फ्रेंडली और होलसम कंटेंट बनाता है भाई, फैमिली डेडली कंटेंट बनाता है ये। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। एग्जैक्टली। और सिर्फ वही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला एकदम हेल्दी, 40 की एज में 2021 में 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,800 का। ऐसा क्या हुआ था 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक्स इतने बढ़ते जा रहे हैं? एक गूगल सर्च और भाई का जो कॉन्स्पिरेसी का बबल है पूरा फूट जाएगा। देखो, कोई स्मोकर था, किसी ने कोई मेडिकेशन ली थी, किसी को पहले से इशू था, एक्सर्शन था, लेकिन ये भाई किसको ब्लेम कर रहा है? वैक्सीन को। इवन जो मोर्टेलिटी चार्ट है वो भी दिखा रहा है कि वो उसी साल पीक हुआ था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। पेटा से लेकर नासा ना भाई सब लोग केस करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन का। उस पे कमेंट देखो भाई, वर्किंग बेटर देन इंडियन मीडिया, सबकी पोल खोल रहा है। सलाम। गवर्नमेंट ने सबका काट दिया लेकिन कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। सेव दिस ब्रेव मैन जो सभी क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ देखो, मतलब इंडियन मीडिया से तो बेटर ही है। मैं भाजपाई हूँ, मैं सपाई हूँ, मैं बसपाई हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं कितना बड़ा हूँ, कितना बड़ा नमक हराम हूँ, कितना बड़ा दोगला हूँ, देश के साथ कितनी गद्दारी करता हूँ। इनफैक्ट अभी शेफाली जरीवाला की जब डेथ हुई तब भाई ने ऐसी कुछ रील बनाई। ओह शिट, क्या हुआ? जो 2020 में ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आया था, तूने उसकी डोज ली थी? हाँ ली थी, मैंने भी ली थी, लेकिन 3 कंट्रीज ऐसी थी जिनके प्रेसिडेंट्स ने वो लेने से मना कर दिया था। पहला, हेती के प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस, सेकंड, बुरुंडी के प्रेसिडेंट पियरे नकुरुंजिज़ा, और थर्ड, तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे magufuli। हाँ तो इन तीनों को ही 2020 से 2021 के बीच में खत्म कर दिया गया। क्या? यस, तंजानिया के प्रेसिडेंट ने तो अपने देश के लोगों को वार्न तक कर दिया था कि अपोज करने के चक्कर में उनको एक दिन। और इन तीनों के मरने के पीछे किसका हाथ हो सकता है पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि 2020 का वो हेल्थ क्राइसिस और उसके वो ये सब सिर्फ एक टेस्ट किस चीज का? एक वैक्सीन तो वेस्ट हुआ कुलदीप भाई तुम्हारे चक्कर में। मुझे लगता है भाई को वैक्सीन से इसलिए दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर ने वैक्सीन नॉट करने से मना कर दिया इसको। क्या रीजन हो सकता है भाई इतना हेट करता है वैक्सीन को? या तो जो रिश्तेदार ने भाई की फील्डिंग लगाई थी वो वैक्सीन से ठीक हो गए होंगे, वरना कौन बेवकूफ ये चीजों को सपोर्ट करेगा? सॉरी। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। मेरे को नहीं जानना 0.1% लोगों का बनाना कैसा होता है, कुलदीप भाई को पता होगा, इस पे मुझे कोई शक नहीं। हर वो चीज़ जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज़ के अंदर हमें हील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज़ हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती है जो इस दुनिया को चलाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकता है जिससे आप ज़्यादा टाइम तक यंग रह सकें। और जो सच है वो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। और ये बात सिर्फ इस बनाना के लिए नहीं थी। वो सब तो ठीक है, हर वीडियो में हॉगवर्ट्स में क्यों बैठा है, लेकिन ये जो बनाना दिखा रहा है वो वाइल्ड बनाना है और ये कोई स्पेशल चीज नहीं है। कुलदीप भाई को पता होगा, बनाना लीफ फूकने की बजाय बनाना खा लेता। एक तो इतना भारी भारी शब्द यूज कर, सेल रीजनरेशन, 0.1% हीलिंग न्यूट्रिशन। एक बार में जितने जार्गन याद रख सकता है रख लेता है, फिर कैमरा ऑन किया भाई ये सब बोल के फिर सीधा तू फास्ट फूड भी प्रमोट कर देता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फ़ोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फ़ोटो और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज और ये है सेबेस्टियन डी मोरा और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ और ये है दोनों की फ़ोटो अलग है साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में। तुझे कैसे पता? समझदार को इशारा काफ़ी है, बस ध्यान रखना। एक तो वो मार्क जुकरबर्ग और वो दोनों सेम भी नहीं लग रहे यार। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे लेकिन मल्टीवर्स में ज़रूर निकल सकता है।
और ये मल्टीवर्स में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा इनके पास। भाई लोगों को सक्सेसफुल ना होने के एक से एक रीजन दे रहा है ये। बस ब्लेम गेम दो, इसकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से वो हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है, भर भर के लाइक्स। मैट्रिक्स, टाइम लूप, सिमुलेशन, ये सब चीजों को इतना चूसा है ना भाई ने। ब्रेन रॉट छोड़ो, हेड गेम तो स्ट्रांग हो ही गया होगा। अगर ये दोनों सेम दिखते हैं तो केजीएफ का यश जो क्लीन शेव्ड है और मैं दोनों सेम ही दिखते हैं। मैं ही बॉडी डबल हूँ रामायण में। अजय देवगन के तो रोज लुक अलाइक निकलते हैं। देखो इसमें समझ रहा है कि कौन सा रियल अजय देवगन है? नहीं, वो सब नहीं हुआ अजय देवगन जितने सक्सेसफुल। रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना दोनों का पति थोड़ी अक्षय कुमार है। लेकिन मैं भाई के टैलेंट को इग्नोर ही नहीं कर सकता। भाई टैलेंट है नया नया अंधविश्वास ढूंढने का। कुलदीप भाई को पूप और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कैलेंडर्स का भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। ब्रो इस काल निर्णय पगलू। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। श्राप 1941 20वीं सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। मुझे बुरा लग रहा है। पहले मुझे लगता था सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अभी मुझे समझ आया भाई का कोई दोस्त नहीं है। भाई मैं आपका दोस्त बनूंगा। हम दोनों साथ में मिलके कॉन्स्पिरेसी के वीडियोस देखेंगे और फिर उसी को हिंदी में बनाएंगे। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तो मुझे 12-13 महीने का तो नहीं पता, लेकिन भाई का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट आधा अधूरा पक्का रह गया है। जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है, एक है इथोपिया। वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। और याद है 2012 में जो दुनिया खत्म होने की बात हुई थी? हाँ, जो कोविड 2020 में आया था तब इथोपिया में 2012 ही था। और बताओ क्या कर लेगी गवर्नमेंट और ये 0.01% वाले लोग 13 महीनों वाला कैलेंडर छुपा के। इथोपिया ने भी क्या ही उखाड़ लिया 13 महीने के कैलेंडर से। उससे अच्छा तो अमेरिका है। ये पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बुरी हालत में है इथोपिया। लास्ट रील में कैलेंडर सेम था, इसलिए 2025 में मौतें हो रही है। इस रील में 12 महीनों वाला कैलेंडर यूज कर रहे हो इसलिए हो रही है। तो अगर तुझे सब कुछ पता है क्या होने वाला है तो तू इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता भाई सही जगह पे? ये सब का वीडियो छोड़ भाई, अपन नहीं बनाते, मुझे भी टिप्स दे दे। वीडियो नहीं बनाते, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते। 100 साल बाद अगर कोई और कोविड जैसा कुछ आने वाला है तो अपन अभी से इन्वेस्ट करके रख देते। 3-4 पीढ़ी बाद कोई तो खाएगा बैठ के। 5-6 डिश खाई हमने, मोमोज खाया, मंचूरियन खाया, चाल खाया, सब खाया। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया भैया। गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? इम्पॉसिबल। ये है एल्बर्ट पाइक, एक 33 डिग्री फ्री मेसन थे 1800 सेंचुरी में। टिल 18th सेंचुरी तक एल्बर्ट पाइक क्या थे? फ्री मेसन। तभी मैं सोच रहा हूँ मुझे डेजा वो क्यों फील हो रहा है रील देख के। और थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस थ्योरी के हिसाब से उसी ज़ायनिस्ट स्टेट और इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया जाएगा और वॉर ऐसी होगी जिससे दोनों साइड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। ओह माय गॉड। और अभी वैसे ही कुछ इस दुनिया में हो भी रहा है। वैसे एल्बर्ट पाइक का लेटर ये अभी कहाँ मिलेगा? लोग कहते हैं 1977 तक उसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में रखा गया था और फिर एकदम से उसे वहाँ से हटा दिया गया। उनसे मेल करके पूछा भी तो कहते हैं यहाँ पे कभी कोई लेटर था ही नहीं। असलियत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे राज हैं जो हम सबसे छुपाए जा रहे हैं। टाइम लूप की ऐसे नहीं है, फ्री मेसन का नाम खराब करने वाले पहले भी आए हैं, तभी ऐसी फेमिलियर वाइब आ रही है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऐसे लेटर का कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट सारे रील्स को तुम एक गूगल सर्च के साथ गलत प्रूव कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप ये बिलीव करो कि गूगल भी आपके अगेंस्ट है। मुझे ऐसा लगता है जिसको भी ये सब में बिलीव है उसको भूल भुलैया के छोटे पंडित वाला ट्रीटमेंट जरूर मिलना चाहिए। यहाँ लोग जिंदगी भर बिजनेस करके भी करोड़पति नहीं बन पाते, और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का वैंग निंग लबूबू डॉल्स बेच के चाइना का वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया है। ना कोई वैल्यू ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है तो सही। भाई पूछ रहे क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? अरे आपसे बेहतर किसको पता। इन्फ्लुएंस करना आसान है, वो भी बिना कोई वैल्यू ऐड किए। पहली बार लबूबू डॉल को देखकर किसी और पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसको ये टेंशन नहीं है कि कोई ज्यादा पैसे बना रहा है, नहीं, इसको ज्यादा टेंशन है कि कोई इससे ज्यादा बना रहा है लोगों को। एक तो भाई ये इतना इंटेंस म्यूजिक बंद कर दे भाई, विश्व युद्ध 3 चालू नहीं हुआ है। खुद के ही गूज बम्स इतने नुकीले हो जाएंगे कि खुद की नसें कट जाएंगी। बट आई एम जेलस ऑफ कुलदीप भाई। असली पैसिव इनकम तो भाई कमा रहा है। थंबनेल आता है एआई से, स्क्रिप्ट आती है दूसरे क्रिएटर से, बैकग्राउंड आता है ग्रीन स्क्रीन से, एक्टिंग आती है कहीं भी नहीं से। गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है। क्या? हाँ, ये देख,
यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किए जाएंगे। अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने चले जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, ड्रॉट्स, फ्लड्स, केओस, पता नहीं क्या। दुनिया में सब गलत है। फोन बिन यूज मत करो, सब गलत है। सब हमें लूट रहे हैं, सब हमें बर्बाद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हैं सब लोग। बेचारा कोई ट्राई कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग कुछ कम करे, हम कुछ तो दिमाग लगाए। नहीं, कुलदीप भाई ने बोला नहीं तो नहीं। वो सूरज है, वो 100 वॉट का बल्ब नहीं है, कभी भी बंद चालू कर दे उसको। और वो रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स पूरे यूके में थोड़ी डाल रहे हैं, रातों रात चद्दर लग जाएगी, बारिश बंद, धूप बंद, बर्फ बंद, सब बंद। इसका अकाउंट बुड्ढों का वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, रूमर्स भी आते हैं। मुझे लगता है ये रील की ऑडियंस वो बॉलीवुड के सेलेब्स है जो प्रोटीन न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ही बोलते हैं ना, वही छुप छुप के देखते होंगे ये वीडियोस। It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. कुलदीप भाई के पास सब चीज का नॉलेज है, वो सब चीज का ज्ञान देता है जो उसे पता है, जो एक बिजी इंसान कभी गूगल नहीं करेगा। लेकिन आगे से कभी भी भगदड़ मचे तो मासूम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, उसके लिए ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप भीड़ में ऐसे नॉर्मली चलोगे तो पीछे से अगर आपको थोड़ा सा भी धक्का लगा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और आप गिर जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना, भीड़ के टाइम पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना और अपने दोनों पाँव के बीच 45 डिग्री का गैप रखना। भाई इंसान गिरते हुए हम आपके कौन के रेणुका साहनी ऐसे थोड़ी पोज मार के गिरते। और 45 डिग्री पैर रखने की जगह होगी तो स्टैम्पेड कैसे होगा? स्टैम्पेड तब होता है जब पैर रखने की जगह ना हो, आदमी गिरे एक दूसरे के ऊपर। मुंबई लोकल में मत देना भाई ज्ञान किसी को। देखो फास्ट ट्रेन में जाते हुए स्लो वाले स्टेशन पे उतार देंगे। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। कुलदीप भाई का अगर कंटेंट पॉइजनस है तो उसका एक ही इलाज है, एक ही एंटीडोट है, लॉजिक। कुलदीप भाई के रील में कुछ अच्छी चीजें भी है जैसे म्यूजिक, थंबनेल और एडिटिंग, क्योंकि कुलदीप भाई ये सब नहीं करते। अरे झूठ बोलने पर सच्ची में कौवा काटता ना कुलदीप भाई तो अभी तक। कुलदीप भाई के सिर्फ 2 ही कंपटीशन है, एक नीरज चोपड़ा और दूसरे पॉलिटिशियंस, लेकिन दोनों फेंकने के मामले में पीछे है अभी तक। लोगों को जो रील स्क्रॉल करने की आदत लगी है ना, कुलदीप भाई को वैसे ही लगी है। जैसे इसकी रील आती है लोग स्क्रॉल कर देते। जब भी एनालिस्ट बोलते हैं ना इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कुलदीप के बढ़ते फॉलोअर्स को देख के बोलते हैं। कुलदीप भाई को प्रीमियम मेंबरशिप शुरू करनी चाहिए, जैसे कुलदीप भाई को प्रीमियम मेंबरशिप शुरू करनी चाहिए, जैसे पैसे देके वो हमें ब्लॉक करेगा ताकि कंटेंट फीड पे ना आए। कुलदीप भाई की एक्टिंग देख के यूट्यूब पे 144p का ऑप्शन ही नहीं आता, डायरेक्ट ब्लॉकेड रिपोर्ट आता है। लेकिन एआई कितना भी एडवांस हो जाए कुलदीप भाई की जॉब नहीं छीन सकता, क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन देने से पहले फैक्ट चेक करता है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से भाई झूठ बोलता है एमएलएम वालों को भी शर्म आ जाए। Anyways, I think that's it. गाइस वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड नो हेट टू कुलदीप सिंघानिया भाई। कुछ कंटेंट अच्छा भी होता है, लेकिन जो ये डेथ पे मिल्क करने की आदत है बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है। ये जो स्किट बनाता है तू, ये जो शेफाली जरीवाला के बाद तूने तुरंत वीडियो बनाई भाई मेरे। बाकी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहां पे हमने बात की क्यों इंडियंस खुद रेसिज्म का रीजन है, यहां पे टैप करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में पीस आउट।